नमस्कार, मैं मनप्रीत कौर डे टू डे न्यूज भारत देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हर खबर को सच्चाई के साथ दिखाएंगे। हमारा कोई भी पत्रकार, कोई भी कार्यकर्ता किसी को ब्लैकमेल नहीं करेगा। खबरों के नाम पर किसी से विज्ञापन नहीं लेगा, गिफ्ट नहीं लेगा, पैसा नहीं लेगा। समाज में दबे कुचले लोगों की हम आवाज बनेंगे। इसके साथ ही हम किसी ऐसे व्यक्ति विशेष की भी खबर नहीं चलाएंगे जो तांत्रिक या ढोंगी बाबा बनकर भोले भाले लोगों का बेवकूफ बनाते हैं, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है, समाज में चौथे स्तंभ को मजबूत करना। सावन के महीने में शिव भक्त केसरिया वस्त्र धारण कर कांवड़ यात्रा पर निकल जाते हैं। इस परंपरा को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और ये परंपरा कोई आज की नहीं है, बल्कि भारत में सदियों से ये परंपरा चलती आ रही है। आज भी सावन आते ही अपने अपने द्वारा मांगी हुई मन्नत पूरी करने के लिए कांवड़ कंधों पर उठाए भक्त अपनी मंजिल की ओर चल पड़ते हैं। जहां सड़कों पे इन भक्तों को देख मन उत्साह से भर जाता है, वहीं कुछ कांवड़ियों ने भक्ति के इस पावन उत्सव को भय के माहौल में बदलने की भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये खास रिपोर्ट देखिए आप। कांवड़ यात्रा के दौरान होने वाली अव्यवस्था, हिंसा और उपद्रव दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। कांवड़िए गंगा जल लेकर विभिन्न शिव मंदिरों, विशेष रूप से हरिद्वार, गौमुख या सुल्तानगंज से जल लेकर नीलकंठ, काशी विश्वनाथ आदि मंदिरों तक पैदल जाते हैं। इस दौरान अक्सर उत्पात या अशांति की घटनाएं सुर्खियों में बनी रहती है। कांवड़ के दौरान कुछ असुविधाओं की बात करें तो सबसे पहले ट्रैफिक में कांवड़ियों के बड़े समूह के कारण सड़कों पर जाम लगना है, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी होती है। इतना ही नहीं, हिंसक घटनाएं तक आए दिन खबरों में सुनने को मिलती रहती हैं। कुछ स्थानों पर कांवड़ियों और स्थानीय लोगों या प्रशासन के बीच झड़पें जो छोटी मोटी बातों से शुरू होकर हिंसक रूप ले लेती है। उदाहरण के तौर पर जैसे वाहन द्वारा कांवड़ में टक्कर का आरोप, किसी समुदाय के साथ विवाद या स्थानीय लोगों के साथ तनाव। कई मामलों में कांवड़ियों द्वारा सड़कों पर हंगामा, वाहनों को नुकसान या मारपीट की घटनाएं सामने आई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हरिद्वार के बहादुराबाद में कांवड़ियों ने एक कार पर लाठी डंडों से हमला कर उसे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। आरोप था कि कार ने कांवड़ में टक्कर मारी। पुलिस ने कुछ कांवड़ियों को हिरासत में लिया और स्पष्ट किया कि घटना की जांच की जा रही है। आलम ये था कि कार चालक को वहां से भागना पड़ा। मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों ने एक सीआरपीएफ जवान को जमकर पीटा। यह घटना रेलवे स्टेशन पर टिकट को लेकर हुई बहस के बाद हुई। 7 कांवड़ियों में से 4 ने जवान को फर्श पर लिटाकर मारपीट की, जबकि जवान मणिपुर में ड्यूटी के लिए जा रहा था। गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों ने एक वाहन को नुकसान पहुंचाया। हापुड़ में एक मदरसे के पास किसी समुदाय विशेष के युवक द्वारा कांवड़ को दूषित करने का आरोप लगाकर तनाव फैला दिया गया। इससे आक्रोशित कांवड़ियों ने जमकर हंगामा किया। हरिद्वार में कांवड़ियों ने कांवड़ खंडित होने का आरोप लगाकर एक स्थानीय युवक को डंडों से पीटा। युवक ने अकेले ही उनका सामना किया और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे और उसकी बाइक को बचाया। बात अभी यही खत्म नहीं हुई है। कांवड़ियों द्वारा शराब का सेवन करना एक आम सी खबर बनती जा रही है। शराब के अलावा भी कई और प्रकार के नशों का इस्तेमाल किया जाता है। इनके द्वारा हंगामा किया जाता है और तेज संगीत बजाया जाता है। इतना ही नहीं, इससे ध्वनि प्रदूषण भी फैलता है। सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं बढ़ जाती हैं। भीड़ के कारण दुर्घटनाएं या चोरी जैसी घटनाएं भी अक्सर सामने आती हैं। अब बात ये उठती है कि आखिर इन समस्याओं को किस प्रकार से हल किया जा सकता है। सबसे पहले तो कांवड़ियों को धार्मिक यात्रा की गरिमा बनाए रखने के लिए शिक्षित करना बहुत जरूरी है। यात्रा मार्गों पर बेहतर प्रबंधन, ट्रैफिक नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था की प्रशासनिक तैयारी पुख्ता करनी चाहिए। स्थानीय लोगों और कांवड़ियों के बीच संवाद बढ़ाकर तनाव कम करना चाहिए। इसके लिए सरकार कुछ कदम उठाए ताकि इनका आपसी सामंजस्य बना रहे। भारत जैसे देश में जहां सदियों से धर्म और मानवता सर्वोपरि रहे हैं, वहीं आज किसी त्योहार से पहले ही खौफ का माहौल बन जाना बेहद चिंता का विषय है। हालांकि प्रशासन ने इन समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए सख्त नियम कानून किए हैं, जैसे डीजे की मात्रा सीमित करना, मार्गों पर पुलिस तैनाती और कांवड़ियों के लिए विशेष कॉरिडोर बनाना। लेकिन नशीले पदार्थों के सेवन और समाज में शांति को भंग करने वाले उपद्रवियों के लिए सरकार को जरूरत है सख्त से सख्त सजा रखने की।
अक्सर ऐसी घटनाओं का देश के नेताओं द्वारा फायदा उठाया जाता है। मुद्दे को हल करने की जगह इसे और उलझाने का काम किया जाता है ताकि जनता भ्रमित होकर मुद्दे से भटक जाए और सरकार से सवाल ना करे। डे टू डे न्यूज चैनल ने जब कावड़ हुड़दंग मामले पर दिल्ली के भाजपा के एमएलए तरविंदर सिंह मरवाह से पूछा तो जनाब बात को किसी और ही दिशा में घुमाने लगे। ਸਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੋ ਇਹਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੜਦੰਗ ਮਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੰਗਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਜੰਟ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਕਾਵੜ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਪਛਾਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪਛਾਣ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਨੈਣ ਪਾ ਕੇ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਜ ਆ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਬੁਲਾ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨੇ ਆ। ऐसी गल बिल्कुल नहीं हैगी। पूरे श्रद्धालु पालन कोई देख रहे हो, दिल्ली में कोई श्रद्धालु ने होते जिथे गुप्तचर उन्होंने छुपे उत्थे करते हैं, बाकी नहीं। हैरानी की बात है कि अगर ये बात एक जिम्मेदार एमएलए बोले कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है तो इससे ये साबित होता है कि हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस फेल हो चुकी है। ऐसा बेतुका सा जवाब देकर बीजेपी के एमएलए ने पूरे हिंदुस्तान को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इसीलिए इसको आपको गंभीरता से लेना चाहिए ताकि धार्मिक स्थान सुरक्षित रह सके। जैसे कि आपने देखा है कि कुछ हुड़दंगियों ने कावड़ की आड़ में घातक हमले भी किए हैं, जिसको देखकर हिंदुस्तान का नाम शर्म से झुक गया है। आपको हम कुछ वीडियोस दिखा रहे हैं जिसमें कुछ हुड़दंगी सुरक्षा कर्मियों को पीट रहे हैं। इन लोगों की पहचान करके इनको जेलों में भेजना चाहिए ताकि बाकियों को सबक मिले कि ऐसी हरकत ना करें। जब जनता के मुद्दे सुलझाने वाले नेता ही जनता को और उलझाने लगे तो कोई क्या करे? भारत में होने वाली हर समस्या के लिए विदेशी ताकतों पर इल्जाम डालना कहां तक सही है? क्या इन नेताओं की पार्टी के वरिष्ठ नेता इनसे ऐसे बयानों के लिए कोई जवाब मांगते हैं या नहीं? डे टू डे न्यूज भारत यही चाहता है कि इस देश को धार्मिक समस्याओं से निजात मिले और भारत देश में अमन और शांति बनी रहे। इसी तरह की देश विदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत। नमस्कार।